हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए, इसमें क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं। कल रात की एनर्जीज भी चेक करेंगे, अगले 24 घंटों की एनर्जीज भी चेक करेंगे, ठीक है। सबको दिल से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। दिल से खुश रहो, हैप्पी रहो, गॉड ब्लेस यू ऑल। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर, चाहे जो भी चल रहा है आपके रिश्ते में, ठीक है। रीडिंग देखते वक्त सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव माइंडसेट में रहना है। कैमरे पे फोकस करें, आपके पर्सन के फेस को विजुअलाइज करें, आपके रिश्ते की अच्छी अच्छी बातें सोच रहे हैं, उनका स्माइली हैप्पी फेस इमेजिन करें, उनका नाम 3 टाइम दिल ही दिल में दोहराएं, एकदम रिलैक्स। गाइड करो यूनिवर्स। इस वक्त मेरे जो भी व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमें इनके पार्टनर की ट्रू एनर्जीज दे मेरे व्यूवर्स के लिए। इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, एकदम रिलैक्स रहना है। एक्चुअली बहुत भारी भारी एनर्जीज है और मतलब जी भारी आपके पर्सन का अपने आप को स्ट्रांग फील कराने की कोशिश कर जरूर रहा है। और लिटरली एनर्जीज कल आफ्टरनून से है, कल आफ्टरनून 1 PM के बाद से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ऐसे डिप्रेस दिखाई दे रहे हैं, सैड दिखाई दे रहे हैं, भारीपन है। भले लड़का है लड़की जो है, लेकिन इनको ना ऐसे रोने की फीलिंग्स आ रही है, बहुत दिल कर रहा है रोने का, जोर जोर से रोने का, लेकिन नहीं रोए हैं। अपने आप को जैसे कि कंट्रोल कर लिया इन्होंने, ठीक है। नाराज है, मतलब अगर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं इस वक्त जो आप खुद भी बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो, इस वक्त नाराज हो, रोना आ रहा है, आप अपने पर्सन को बहुत मिस कर रहे हो। कोई भी आपके पर्सन आपको आपकी साइड पे कुछ भी स्टेप्स ले नहीं रहे हैं और ये एनर्जीज आपको भी बहुत ज्यादा नाराज कर रही है। और आपके पर्सन कल दोपहर से बहुत ज्यादा नाराज है, ठीक है। यहाँ पे आप दोनों की एनर्जीज पिक हो रही है आज। सैड एनर्जीज है, प्रोटेक्शन की एनर्जीज दिखाई दे रही है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि आपके पर्सन की। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि और एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, धनु राशि भी है, ठीक है। इनको नेगेटिविटी मतलब अपने आसपास भी इनका दिल नहीं करता घर से बाहर निकलने का, इनका दिल नहीं करता किसी से बात करने का। ऑप्शंस तो बहुत अवेलेबल है। इवन आपके पर्सन को करंट पे कोई है जो नया ऑफर भी कर रहा है प्यार का, इनको जैसे कि इनकी तरफ अट्रैक्टर ज्यादा है। आपके पर्सन की बहुत ज्यादा तारीफें हो रही है उस पर्सन के जरिए। और आपके पर्सन का मतलब आपके पर्सन का दिल नहीं, लेकिन सामने वाले का दिल जरूर ललचा रहा है आपके पर्सन को देखकर कि काश ऐसा पर्सन मेरा पार्टनर होता। और ये लिटरली आपके पर्सन ऐसे पकड़ पा रहे हैं, इनको इनके वाइब्स फील हो रहे हैं कि ये इनको किसी अलग नजर से देख रहा है, प्यार की नज़र से देख रहा है, इनमें इंटरेस्टेड है। लेकिन आपके पर्सन अब ऐसी कोई भी एनर्जीज आपके साथ तो देना ही नहीं चाहेंगे, क्योंकि एक बार तो ये अपने आप को जैसे तैसे करके संभाल रहे हैं कि इनकी मजबूरी थी। जैसे कि फैमिली ने इनको बहुत ज़्यादा फोर्स किया था, तब इनको आपसे दूर जाना पड़ा। लेकिन और एक गलती ये पर्सन नहीं करना चाहते आपसे दूर जाकर और आपकी जगह किसी और को देने के बारे में सोच कर भी। यहाँ पे ओम बना है जो कि बता रहा है कि आपके पर्सन इस वक्त जैसे कि मेडिटेशन, चैंटिंग और जैसे कि भगवान की ज़्यादातर भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर रहे हैं। जो भी आपके पास उनका जो भी धर्म है, जो भी मजहब है, वो अपने भगवान की बहुत ज़्यादा पूजा कर रहे हैं। लेकिन ओम की एनर्जी स्पिरिचुअल एनर्जीज को बताती है कि आपके पर्सन करंट में बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा। इनके पास अगर कोई उम्मीद के नाम पर है तो सिर्फ इस वक्त भगवान है और कोई नहीं है, ठीक है। इन्होंने तो सारी दुनिया से उम्मीद करना छोड़ दिया है। डरते हैं बहुत अपने आप को ही, जैसे कि आपकी नज़र में जैसे कि बहुत ज़्यादा गलत गलत प्रूफ कर दिया है इस पर्सन ने। आपके प्यार की जो इतनी इंसल्ट करी है, अभी अपने आप को तो कभी भी सही नहीं साबित कर पाएंगे कि जो भी हुआ था। इनकी जो मजबूरियां थी, उन मजबूरियों को मतलब ये कितना टाइम आपके सामने रोना रोएंगे इनको नहीं पता, ठीक है। तो ये इस एनर्जी से अब बाहर निकलना चाहते, बार बार वही जैसे कि आपको बताना मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे भाई बहन, ये सब कुछ बताने से बेटर है कि ये पर्सन सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस वक्त आपकी बुरी नेगेटिव बातों से। आप इनको जो हर्ट करोगे उन बातों से, क्योंकि आप करंट में बहुत गुस्से में दिखाई दे रहे हो इस पर्सन से। आपने अपने आप को संभाल लिया है, आप अपनी जिंदगी में खुश हो, आपके साइड से कुछ एफर्ट्स नहीं जा रहे, आपने अपने आप को बैलेंस कर लिया है अच्छे से, ठीक है।
आपको एनर्जीज में रोना धोना नहीं है, डिप्रेस्ड तो बुरा लगता है कि आज की डेट में इस वक्त आपके पर्सन आपके साथ नहीं है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन जो कि बढ़ती ही जा रही है, आपके पर्सन इमोशनली आपसे दूर होते ही जा रहे हैं। आप जितना इनसे इनके लिए एफर्ट्स लगाते हो, पहले बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा चुके हो और अभी आपने एफर्ट्स लगाना बंद कर दिया है क्योंकि आपके एफर्ट्स कुछ काम ही नहीं आते हैं। आप जितना भी बोलो आपके पर्सन आपकी एक भी बात मानते नहीं है, उसके अपोजिट ही बिहेवियर करते हैं। अगर आप इस पर्सन को सपोर्ट दिखाने के लिए कोशिश करते हो, जैसे कि आप दोनों के घर वाले इस रिश्ते के लिए रेडी नहीं है, तो आप जैसे कि कुछ प्लानिंग भी बनाते हो, आपके पर्सन कंप्लीट उसको रिजेक्ट करके अपनी कोई नई प्लानिंग बना लेते हैं। तो आप अपने पर्सन की इस एनर्जी से परेशान हो कि ये पर्सन चाहता क्या है, आपको ये कभी सच में अपनाना चाहता था अभी कि नहीं, आपको ये नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। लेकिन आपकी लॉयल एनर्जी है जो आपके पर्सन के लिए बदली नहीं है और आपके पर्सन को अभी भी एनर्जीज में यही है कि कंफ्यूजन, ये कंफ्यूज हो रहे कि क्या अब इनको आपके पास आना चाहिए भी कि नहीं, या इनको आपसे दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि नेगेटिविटी तो है और पास्ट के नेगेटिविटी जो कि गलत है, जो भी किया है गलत तो था, तो इनके दिमाग से जाएगा कैसे, नहीं जाता है, ये बहुत कोशिश करते नहीं जाता है, ठीक है। तो ये लिटरली चाह रहे हैं इस वक्त आज की डेट में कि आपने अपने आप को जो संभाल लिया है, आपने जो अपने आप को अच्छे से संभाल लिया, अपने आप के ऊपर जो अच्छे से वर्क किया है, तो इनको नहीं लगता है कि आपका माइंड फिर से इनको डिस्ट्रैक्ट करना चाहिए, इनको नहीं लगता है कि आपको फिर से कोई झूठी उम्मीद देनी चाहिए, ठीक है। बस इसी वजह से ये पर्सन इस वक्त तो आपसे दूर रह रहे हैं, लेकिन रेडी है अपने हाथ में एक प्लान लेके, बड़ा सा प्लान लेके रेडी है आपसे बात करने के लिए, लेकिन आज नहीं, आज नहीं, अगले 2 4 5 दिन भी नहीं, क्योंकि इनका मोटिवेशन अभी तक ऐसा मोटिवेट हुए नहीं है आपके पर्सन आपको फेस करने के लिए। विजुअलाइजेशन की एनर्जी ज़्यादा है, रोमांटिक एनर्जी जिससे कि रात को ज़्यादा फील करते हैं, रोमांस इनको बहुत ज़्यादा ऐसे आपको लेकर, अगर सबसे पहले अगर कुछ थॉट्स दिल में आता है इनके, है प्यार, फिजिकल रोमांस, किस विस करना, आपका टच, आपका हग, इस पर्सन को कितना अच्छा लगता है, कितनी गर्माहट इस पर्सन को आपकी बाहों में महसूस होती है, ये कितना सिक्योर्ड फील करते हैं, इवन कोई टेंशन नहीं रहता जब आप इनके पास रहते हो, तो सबसे पहला ख्याल तो इनका यही होता है, ठीक है। ये जो इनको बुरा लगता है, ये जो इतने नाराज रहते हैं आपके बिना, इसका रीजन ये है कि जब प्यार का नाम लिया जाता है, सबसे पहले आप, इवन आपका जब थॉट दिमाग में चलता है, तो तरह से अपने आप के ऊपर कि सब कुछ है इस पर्सन के पास, लेकिन फिर भी ये पर्सन हमेशा तड़पते रहेंगे सच्चे प्यार के लिए, क्योंकि ये सच्चे प्यार की लिटरली कुर्बानी दे चुके हैं आपको, जैसे कि सरेंडर के एनर्जीज में रखकर कि अगर होगा तो ठीक है, जो प्लानिंग बनाते हैं हमेशा अपने प्लानिंग, जो आपके लिए प्लानिंग बनाते हैं, जो डेट प्लान करते हैं, हमेशा अपने डेट्स को पोस्टपोन करते हैं, हमेशा यही सोचते हैं कि पता नहीं आज की डेट में ये क्या कर रही होगी, शायद अब ये भी मुझे चीट कर रही है, शायद इसकी भी लाइफ में कोई और है, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, इसने अपने आप के ऊपर अच्छे से वर्क किया है, अब इसको मेरी ज़रूरत नहीं है। आपको लेकर सडनली नेगेटिव थॉट्स आपके पर्सन के दिल और दिमाग में आने लगते हैं, क्योंकि यस, आप दोनों को एक दूसरे का अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है, एडिक्शन भी बहुत ज़्यादा है, और अगर आप इनके बिना रह रहे हो पिछले 4 5 महीनों से, 1 साल से, तो आप इतने टाइम तो रुक नहीं सकते इनके बिना, फिजिकल के बिना। ऐसे थॉट्स इनको देर रात बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है, क्योंकि इनको आपका एडिक्शन होता है। कल रात के एनर्जीज में भी यही है कि इनको आपका बहुत एडिक्शन हो रहा था, पूरा दिन तो इन्होंने नाराज होकर बिता दिया, और रात को जैसे सोते टाइम इनको आपके विजन ज्यादा आते हैं, जब इनका दिल करता है, डेली हफ्ते में 2 3 बार तो इनका दिल करता ही होगा फिजिकल का, ठीक है। तो फिर यही सोचते हैं कि आप इतने आसानी से, मतलब इनको तो भूल नहीं सकते हो, लेकिन आप इतना टाइम रुक भी नहीं सकते हो, और आपके जो एफर्ट बदल गए आपके पर्सन के लिए, इसका मतलब है कि मतलब इसके लाइफ में कोई है, कोई आ चुका है, अभी किसी और के साथ फिजिकल विजिकल हो रही है, अब जैसे कि जो मज़ा इनको आता है आपके साथ, अब वो किसी और को मिल रहा है, तो ये थॉट्स इनको बहुत ज़्यादा तड़पा रहे हैं, ठीक है। जेलसी है, लेकिन जेलसी आपको दिखाते नहीं है, नेगेटिविटी है आपको लेकर, इनसिक्योर एनर्जीज है, खोने का डर है, लेकिन आपको बताते नहीं है, ठीक है। ये अभी भी कंफ्यूज है, अभी भी इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ये आपके पास आए भी कि नहीं आए, ज़रूरत है, तड़प है, ठीक है। डिप्रेशन लेवल हाई, स्ट्रेस ज़्यादा, इनको माइग्रेन की प्रॉब्लम है, छोटे छोटे यहाँ पे इनके फैमिली इश्यूज ज़्यादा हैं, आपके पर्सन मैरिड हो सकते हैं, इनको अपने मैरिड लाइफ में अपनी वाइफ का, अपने हस्बैंड का टेंशन, अपने बच्चों का टेंशन, इतने सारे प्रॉब्लम्स में से ये पर्सन आपको चुने तो चुने कैसे, इसलिए तो इनका सर इस तरह से झुका हुआ रहता है आपके सामने, जो माफिया मांगते हैं कॉल या मैसेज पे, अगर आपसे कभी कम्युनिकेट करते हैं तो आपको सॉरी 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 ज़्यादा कहते हैं ये पर्सन, क्योंकि सॉरी के अलावा इनके पास कुछ है ही नहीं आपको देने के लिए आज के डेट में,
इनको आपकी नाराजगी देखी नहीं जाती है, आप इस तरह से टूट रहे हो ये देखा नहीं जाता। आपकी लाइफ जो इनसिक्योर है फ्यूचर में इनके बिना, इन्होंने जो आपकी जिंदगी में सब नाराजगी भर दी है, ये सब इनसे भी देखा नहीं जाता। लेकिन ये क्या करें, इनको आप ये लिटरली ना सच्चे दिल से आपसे जो माफिया भी मांगते हैं ना, अभी कॉल या मैसेजेस पे आपको टेक्स्ट कुछ करते होंगे, ये माफिया ही दिल से मांग रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि गलतियां ऐसी है इनकी कि इनको तो 1000 बार आपको सॉरी बोलना पड़ेगा और आप इनको एक भी बार माफ मत करो। ये एनर्जीज इनको पता है कि ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अट्रैक्टेड है, यहाँ पे एनर्जीज है, एक के बाद एक आपके पर्सन आपकी अच्छी बातें सोच रहे हैं, और उसके बदले में इस पर्सन ने आपको क्या दिया है वो बातें भी कंपेयर कर रहे हैं कि कोई कितना बुरा हो सकता है और कोई कितना अच्छा हो सकता है। अगर ये पर्सन मैरिड है तो ये लिटरली आपको अपनी थर्ड पार्टी के साथ भी कंपेयर करते हैं, आपकी अच्छी क्वालिटीज और उनकी अच्छी क्वालिटीज। तो अच्छी क्वालिटीज के नाम पे उनके पास तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। कंपैरिजन कर करके आपके पर्सन थक रहे हैं कि कुछ तो 20% तो आप दोनों का मैच हो जाए। अगर वो 20% मैच होता भी है तो सिर्फ और सिर्फ लुक में हो सकता है कि इन्होंने किसी ऐसे पर्सन को अपना लिया है जो थोड़ा बहुत लुक में आपके जैसा है, ठीक है। और अगर ये पर्सन पहले से मैरिड थे तो इनको लगा था कि जो खुशी इनको आपसे मिलती है वो इस थर्ड पार्टी को भी आदत लगा देंगे, और उनको भी जैसे कि मतलब कोशिश करेंगे उनके साथ मैनेज करने की, खुश रहने की। लेकिन ये उनसे हो नहीं पाया है, ठीक है। तो जो जो सोचा है वो हमेशा उल्टा ही हुआ आपके पर्सन का, जो कि पहले नहीं होता था। पहले आपके पर्सन की हर एक जो करे आपके पर्सन को 100% उसमें सक्सेस आता था। आपके पर्सन अपने ऑफिस को लेकर, करियर को, पैसा, अपना घर, अपने घर वाले, फैमिली, जो भी डिसीजन आपके पर्सन लेते थे, इवन अपने दोस्तों को भी गाइडेंस देते थे। आपके पर्सन का कोई गाइडेंस कभी गलत नहीं होता था। लेकिन जब से आपसे बिछड़े हैं, आपके पर्सन के हर इंट्यूशंस गलत आ रहे हैं, आपके पर्सन के हर थॉट्स, हर गाइडेंस किसी को दिए हुए, इवन खुद की जिंदगी में लेते हुए भी नेगेटिव आ रहे हैं, ठीक है। तो अब आपके पर्सन का अपने आप के ऊपर से कॉन्फिडेंस उठ चुका है, और ये जो कंफ्यूज माइंडसेट है इनका इसी वजह से है, क्योंकि इनको जो आपको लेकर भी कंफ्यूजन है, आपको लेकर भी इनको क्लैरिटी मिल नहीं रही है। इसके पीछे का रीजन भी ये है कि आपके पर्सन का कॉन्फिडेंस लेवल ही करंट में बहुत ज्यादा डाउन है, ठीक है। इनको बस इतना है कि ये चाहते हैं, आपसे डर रहे हैं। पहली बात तो आपसे डर रहे हैं, आपको खूबसूरत देखकर आपका एनर्जी लेवल जो इतना हाई है, आप इस पर्सन के बिना खुश हो अपनी जिंदगी में, ये देख देख कर ये डर रहे हैं, ठीक है। अब इनको रियलिटी पता नहीं है कि आप तो इनके बिना एक दिन खुश, एक पल भी खुश नहीं रह पाते। आप इनको कितना स्टॉक करते हो, आप इनकी कितनी बातें करते हो, आप अपने दोस्तों से कितना डिस्कस करते रहते हो, और आपको आज और कल कितना नाराजगी में, आप आज और कल कितना अकेलापन महसूस कर रहे थे, ये इनको नहीं पता। इनको बस लगता है कि ये अकेलापन इन्हीं के अंदर है, और आप तो कहीं पे जा रहे हो, अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हो। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आप खुश रहो, तो इनको आपकी खुशी दिखाई देती है। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज कर रहे हैं, अपने आप को खुश करने की कोशिश, मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये कर रहे हो, स्पेल्स कर रहे हो, भगवान पे भरोसा है। तो ये एनर्जीज आपको पॉजिटिविटी देती है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाती है। और आपके पर्सन स्पिरिचुअल है लेकिन इनका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ रहा, क्योंकि ये कंफ्यूज है। इनका भगवान पे भरोसा भी है, लेकिन सडनली इनका भरोसा टूट जाता है, सडनली इनके माइंड में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आ जाती है, ठीक है। स्पिरिचुअल है लेकिन सडनली इनकी डेविल एनर्जी जाग जाती है, सडनली इनको ब्लैकिश मतलब ना तो अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा दिखाई देता है, और ना ही आपके साथ इनको कोई फ्यूचर दिखाई देता है। और दूसरे ही पल आधे 1 घंटे के बाद आपके पर्सन का एनर्जीज कंप्लीट बदल जाता है, और इनको सिर्फ आप ही अपने लाइफ पार्टनर के रूप में दिखाई देते हो। तो ये ऐसा इनके साथ क्यों हो रहा है, ये आपके लिए कुछ भी कर जाएंगे, इतनी एनर्जीज इनके अंदर सडनली बढ़ जाती है, और आधे 1 घंटे के अंदर ही इनको सब सब ऐसा लगता है कि हाथ से चला जा चुका है। अब कभी कुछ नहीं होगा, अब मुझे ऐसे ही मरना पड़ेगा, तड़पना पड़ेगा, शायद भगवान ने मेरी किस्मत ऐसी बुरी 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 लिखी है। मतलब ये जो आपके पर्सन के थॉट्स है, जो खुद से ही मिसअंडरस्टैंडिंग्स कर रहे हैं, मतलब ये जो आपके पर्सन के थॉट्स है खुद से ही बहुत ज्यादा मिसमैच हो रहे हैं। तो ये खुद को लेकर क्लैरिटी नहीं दे पा रहे, तो आपको आकर क्या बोलेंगे, आपको आकर आखिर क्या समझाएंगे, ये इनको नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। ये डरते हैं, बस ये डरते अपने आप को बचा रहे आपसे, आपसे आपके सामने आने से, आपके सामने आकर खड़े रहने से बचा रहे अपने आप को, आपसे नजरें नहीं मिला सकते। ये बहुत ज्यादा ऐसे प्यार से देख रहे हैं, मतलब प्यार से देखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके साइड से गुस्सा है, आपकी आंखें रेड है, ये इनको दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन को नहीं, मतलब ये इनको तो इनकी पनिशमेंट ये कि भुगते कि आप इनको माफी ना करो, और लिटरली आप माफ नहीं कर रहे हो इनको, ठीक है। तो क्या करें, जो इन्होंने किया था वो मजबूरी थी, लेकिन जो आप करंट में कर रहे हो वो धोखा है इनकी नजर में, ठीक है।
आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नई किसी और से दोस्ती करते हुए दिखाई दे रहे हो, कोई है जो आपकी तरफ अट्रैक्ट है, आपको पता है, और आप इस पर्सन को जैसे कि एज अ फ्रेंड अपना चुके हो, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन डाउट ले रहे हैं उनके ऊपर कि आपका अफेयर चल रहा है अभी उनके साथ, आपने अब उनके साथ कंटिन्यू कर लिया, ठीक है। आप इतने हील्ड हो रहे हो जो इनको दिखाई दे रहा है। रियलिटी तो आपका दिल टूटा हुआ है, रियलिटी में तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, आपका जी भारी है, जैसे आपके पर्सन का कल दोपहर से भारी है, ठीक है। लेकिन उसके ऑपोजिट शो ऑफ हो रहा है दोनों का, लिटरली आप दोनों ने अपने अपने फेस पे मास्क लगा लिया है, जैसे कि पॉलिटिक्स का काड़ा मारा होता है, से वो इस तरह से एनर्जीज आप दोनों ने एक दूसरे को देख कर रखी है करंट में, ठीक है। और इंतजार हो रहा है कि कौन पहले मैसेज करेगा, कि तू करेगी पहले मैसेज कि मैं करूँ, और कंपटीशन है कि मुझे पता है मेरा प्यार सच्चा है और यही मुझे मैसेज करेगी, और आपका भी है कि अगर इसका प्यार सच्चा है तो ये तो मुझे मैसेज करेगा ही करेगा सामने से। तो दोनों ही अपने अपने एनर्जीज में हो, और दोनों एक दूसरे को एफर्ट्स नहीं लगा रहे हो और ईगो में हो। ईगो मतलब कि यही है कि पहले कौन सरेंडर करेगा तो मैं नहीं करूंगी, और इनके एनर्जी में भी है कि मैं भी नहीं करूंगा। तो फिर अगर आप दोनों में से कोई एक भी एक्शन नहीं लेगा तो फिर आप पे कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा, और आपके रिश्ते की मेन प्रॉब्लम है कि कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, ठीक है। ईगोइस्टिक मतलब देखिए, दोनों भी आप खूबसूरत हो, दोनों ही टैलेंटेड हो, इंडिविजुअल हो, फाइनेंशियली एक दूसरे के ऊपर कभी भी डिपेंड नहीं थे, और जीने के लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को सिर्फ प्यार के जरिए और प्यार के लिए ही देखते हो, ठीक है। तो अगर सिर्फ प्यार ही है तो प्यार अनकंडीशनल होना चाहिए आपके साइड से भी और आपके पर्सन के साइड से भी, और अब आपके रिश्ते से अनकंडीशनल नाम का वर्ड गायब हो चुका है। अब कंडीशंस आ चुकी है, और ये कंडीशंस आप दोनों में से कोई भी मानने के लिए रेडी नहीं है। ना आप अपने पर्सन की कंडीशंस मानने के लिए रेडी हो, और ना ही आपके पर्सन आपकी कंडीशंस मानने के लिए रेडी है। इस वजह से कम्युनिकेशन नहीं हो रहा आप दोनों का, ठीक है। तो करंट एनर्जीज में तो आपके पर्सन यही सोच रहे हैं, लेकिन ये खुश नहीं है, जो भी है आपके बिना खुश नहीं है। अगर दिखते भी है तो सिर्फ शो ऑफ है इनका, खुश रहने का नाटक है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब हम चेक कर लेते हैं आपके पर्सन कल रात किस एनर्जीज में थे। तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स के पार्टनर की कल रात की एनर्जीज बताइए। कल रात की एनर्जी इनके पार्टनर की 3 ऑफ सोर्स, यस हार्ट ब्रेक से गुजर रहे थे, इनको आपको लेकर बहुत ज़्यादा डाउट आ रहा था। जैसे मैंने बताया कि इनको लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, और ये उसी थर्ड पार्टी के बारे में रात को बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, ठीक है। इनकी नींद टूट चुकी थी, इनको कोई बुरा सपना आया था, बुरे सपने में इनको आप किसी और के साथ फिजिकल होते हुए दिखाई दे रहे थे, और इनको बहुत ज़्यादा अपने आप से गिन आ रही थी कि इन्होंने आपके जैसे पर्सन को खोया है, आपके जैसा प्यार खोया है, और अभी ऐसे ही हमेशा सर झुका के बैठे रहेंगे। ये पिछली कई रातों से सोते ही नहीं है, आधी रात को 1 या 2 घंटे से ज़्यादा तो ये पर्सन सोते नहीं है, और जो 2 घंटे की इस पर्सन की नींद होती है उसमें भी इनको आपको लेकर ऐसे ड्रीम्स आते हैं, ठीक है। आप देख पाओगे कैसे उठकर बैठे हैं, कैसे इनका सर झुका हुआ है, और इनका जैसे कि चैन सुकून इनकी ज़िंदगी से जा चुका है। और इसका रीज़न ही है कि इनको ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में अब थर्ड पार्टी है, आपके लाइफ में अब किसी और के साथ फिजिकल हो रहे हो आप किसी और को खुश कर रहे हो, जो क्योंकि कैंडल वैक्स में भी सेम एनर्जीज आई थी, ठीक है। इनकी खुशियों की चाबी आप हो, इनकी खुशियों के लिए जो भी एनर्जी चाहिए, जो भी अगर ये दिमाग भी लगाते हैं ना अपने आप को खुश करने के लिए कुछ नई आइडिया, तो उस नई आइडिया में भी सबसे पहले आप ही का नाम है, ठीक है। कि अगर इनकी जिंदगी में खुशी, खुशी मतलब आप, ये एनर्जीज है, ठीक है। तो इन्होंने जो आपका दिल तोड़ा है, अब आप इनका दिल तोड़ रहे हो। आपको इस पर्सन की बिना किसी और के साथ कभी भी अच्छा नहीं लगेगा, ये एनर्जीज इनको पता है, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ इनको तकलीफ देने के लिए किसी और के साथ चले जाओगे। ये डर आपके पर्सन को बहुत ज्यादा कल रात सता रहा था, ठीक है। ये चाहते हैं आपके साथ रियूनियन, ये चाहते हैं आपसे मिलना, इनको कुछ भी करके आपको खोना नहीं है, इस रिश्ते में इनको सक्सेस ही चाहिए, ठीक है। ये किसी से जैसे कि आपको लेकर बातें भी करते हैं, इनके घर में कोई छोटा बच्चा हो सकता है 8-10 साल का, जो जिनको पता है आपके बारे में, और आपके बारे में उनसे बातें करते हैं, ठीक है। और वो बच्चा भी शायद आपको लाइक करता है, आपका लुक, आपकी ब्यूटी इनको अच्छी लगती है। अगर आप लड़का हो तो आप कितने हैंडसम हो, आपकी तारीफें भी होती है, ठीक है। और यहाँ पे एनर्जी लड़ाई झगड़े की बनती है कि आपको लेकर कुछ ऐसी ऐसी बातें बताते हैं, मतलब कि पूछा जाता है, इस बच्चे के जरिए ही आपके पर्सन को पूछा जा रहा था कि क्यों, मतलब आपको क्यों छोड़ा गया, क्यों ब्रेकअप हुआ आपका। तो ये आपके लड़ाई झगड़े के बारे में बता रहे थे, ठीक है। थर्ड पार्टीज के बारे में बता रहे थे, थर्ड पार्टी जो कि आपके रिश्ते में अगर कोई है जो आप दोनों को दूर करा है, तो ये सिर्फ और सिर्फ घर वाले हैं।
या तो ये आपके घर वाले या तो आपके पर्सन के घर वाले हैं, और आप दोनों को बहुत ज्यादा आदतें थी अपनी लव लाइफ को किसी और से डिस्कस करने की। उन लोगों की नजरें लगी आपके रिश्ते को, किसी ने आपका माइंड डिस्टर्ब कर दिया, आपके दिल और दिमाग में आपके पर्सन को लेकर गलत बातें भर दी, और आपके पर्सन के साथ भी यही हुआ। मतलब लिटरली आप दोनों के इमोशंस का फायदा उठाया गया, आप दोनों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काया गया और अलग कर दिया गया। ऐसी बातें आपके पर्सन किसी को बता रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया 8-10 साल का कोई बच्चा है, 12 साल का कोई बच्चा है, और जस्ट आपको लेकर बातें करना अच्छा लगता है आपके पर्सन को, इसलिए आपके पर्सन बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो यस, और मतलब उस बच्चे को इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके पर्सन को डिस्कस करना अच्छा लगता है। ये बता रहे कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों नो कांटेक्ट बना, क्यों ये पर्सन आपसे दूर गए, और क्यों आपके पर्सन ने आपको इतना एनर्जीज नेगेटिव दिया कि आपने अपने आप को ही बदल लिया, आप एक एम्प्रेस बन गए। आपको अब जीने के लिए इस पर्सन की जरूरत नहीं है, आप तो अपनी जिंदगी की क्वीन हो, रानी हो। आपके हाथ में जादू की छड़ी है, और आप कभी भी इस छड़ी को घुमाकर अपनी जिंदगी को बदल सकते हो, और इस पर्सन को तो अब आप मुड़कर भी नहीं देखोगे। आपने एक अपना एम्पायर खड़ा कर दिया है, और आप उस एम्पायर को प्रोटेक्ट कर रहे हो। और ये थॉट्स आपके पर्सन जैसे कि कोई किसी को भी बता रहे हैं, या अपने आप में भी विजुअलाइज कर रहे हैं, लेकिन आपकी ये एनर्जी, क्योंकि इसमें भी यही था, कैंडल वेस्ट में भी हमें यही दिखाई दे रहा था कि आपके पर्सन आपके अंदर जो चेंजेस आए हैं उसे नोटिस कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इनको आपकी बहुत फिक्र हो रही है, क्योंकि आपको खोना इस पर्सन का जिंदगी का सबसे बड़ा लॉस है, और ये इस लॉस को अभी कभी नहीं झेल सकते, ठीक है। तो यस, आप एक मैजिक क्वीन बन चुके हो करंट में। यस, आपके पर्सन की नज़र में आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, वैल्यू है, इनके दिल और दिमाग में आपके लिए बहुत प्यार है, और ये अपना प्यार लेकर आपके पास आना चाहते हैं। कल रात आपको लेकर बहुत ज़्यादा अच्छे माइंडसेट में इन्होंने सोचा था, लेकिन जब इनकी नींद टूटी तब इनके दिल में सबसे पहले ख्याल यही आया था कि आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, रोमांटिक, ठीक है। क्योंकि प्यार ज्यादा बढ़ रहा है, और प्यार ज्यादा बढ़ने की वजह से इनकी इनसिक्योरिटी भी बढ़ रही है आपको लेकर, ठीक है। तो ये कल रात की एनर्जीज है, गाइड कर यूनिवर्स। थॉट्स तो बहुत थे बात करने के, लेकिन इन्होंने जैसे कि वही सोचा, आप दोनों का जो रिसेंट पास्ट में नेगेटिविटी आई है आपके रिश्ते में, जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बनी है, आपके पर्सन उस बात के बारे में ज्यादा सोचे हैं। लास्ट टाइम आपका नो कॉन्टेक्ट से पहले जो भी कम्युनिकेशन हुआ था, वो कम्युनिकेशन आपके पर्सन के दिल में कल रात बहुत ज्यादा चला था, ठीक है। गाइड कर यूनिवर्स, अगले 24 घंटों की एनर्जीज में इनके पार्टनर क्या सोचेंगे, अगले 24 घंटों की एनर्जीज में इनके पार्टनर क्या सोचेंगे मेरे व्यूअर्स के लिए, अगले 24 घंटों की एनर्जीज में क्या सोचेंगे। यस, जैसे कि किंग ऑफ कप्स, ट्रू जेन्युइन लव, ट्रू जेन्युइन अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा इमोशनल, प्रैक्टिकल। तो आपके पर्सन जो आपको प्रैक्टिकल एनर्जी शो करते थे ना, कि तुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता, तेरे अंदर कितना बचपना है, बहुत ज़्यादा अब इनमेच्योर, बहुत ज़्यादा बच्चों के जैसे बिहेवियर करते हो, जल्दबाजी बहुत ज़्यादा करते हो, सब्र नाम का तो बात ही नहीं तुम में। पेशेंस रखा करो, कुछ तो समझो, अपने आप को मेरी जगह पर रख कर देखो, फिर तुझे पता चलेगा कि तू क्या कुछ कर रही है और मैं कितना तकलीफ में हूँ। ऐसी बातें बोलने वाला पर्सन अब जो कि अपने आप को आपकी जगह पर रखकर सोच रहा है, मतलब कंप्लीट और कंप्लीट इमोशनल है, ठीक है। अगले 24 घंटे ये पर्सन आपको लेकर मिसिंग एनर्जीज, रोने धोने की एनर्जीज, सैड एनर्जीज, अकेलापन, किसी से भी बात नहीं करना, अकेले एक साइड में बैठे रहना, और सिर्फ प्यार प्यार प्यार, इमोशंस इमोशंस, और वो बचपना जो आपके अंदर था, वो बचपना आपके पर्सन के अंदर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब इनके अंदर बिल्कुल भी प्रैक्टिकल एनर्जीज नहीं है। अभी ऐसा नहीं सोचती कि आपके अंदर बहुत बचपना था, अब ये सोचती है कि आप इनसे कितना प्यार करते थे, इसलिए आपको इनके अलावा कुछ और सूझता ही नहीं था। आपके पर्सन को भी कुछ नहीं सूझता अब आपके अलावा, ठीक है। आपको बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इवन कोई स्पेल भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपके अपने आप में कोई दिमाग चला रहे हैं, लेकिन स्पेल कर रहे हैं आपके ऊपर। हर्मिट की एनर्जी से मतलब कि आपको भी अगले 24 घंटों में इनकी तरफ बहुत ज्यादा अटैचमेंट फील होगी, अट्रैक्शन फील होगा, और ज्यादा तड़प आपकी बढ़ेगी इनसे बात करने की, क्योंकि ये चाहते ही है। एनर्जीज में भी यही था कि ये पर्सन चाहते हैं आप एफर्ट्स लगाओ, आप एफर्ट्स लगाओ, आप दोनों में जो कम्युनिकेशन नहीं हो रहा उसके पीछे का रीजन ही है कि आप बातें नहीं कर रहे एक दूसरे से, और ये चाह रहे कि ये पहले बात नहीं करेंगे। इनको बहुत प्यार आ रहा है आपके ऊपर, इनको आपको जैसे कि ये एनर्जी जो थर्ड पार्टी को लेकर इनके दिमाग में चलता है, ये एनर्जी से भी इनको छुटकारा चाहिए, लेकिन सरेंडर की एनर्जी इनको आपके साइड से चाहिए, और आपके साइड से सरेंडर होना चाहिए, इसलिए आपके पर्सन स्पेल कर रहे हैं, ठीक है। तो यस, आपको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट अगले 24 घंटों में इस पर्सन की तरफ फील होगा, अट्रैक्शन फील होगा, और बात करने का दिल भी बहुत ज़्यादा रहेगा, ठीक है। 17 बार आपके दिल और दिमाग में ख्याल आएगा कि कर लूँ क्या मैं एक्शन, कर लूँ क्या मैं एक मैसेज ले लूँ क्या मैं एक्शन, बात कर लूँ क्या, मिस कॉल दे दूँ क्या, और आपके साइड से स्टॉकिंग एनर्जीज भी ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करेंगे, ठीक है।
तो स्टॉकिंग एनर्जीज में यही कि इसने मुझे कॉल किया है क्या, मैसेज किया है कि बार बार चेक करते रहना और किसी और से बात करने का दिल नहीं करना। आप इस एनर्जीज में अगले 24 घंटों में रहोगे, ठीक है। अब जैसे कि 24 घंटों के बाद आप अपने आप को संभालते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर आप मैरिड हो तो आप अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हो, और अगर आप अनमैरिड हो तो आप अपने मम्मी पापा के साथ अच्छे से बातें करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। मतलब आपने जरिया ढूंढ लिया होगा अपने आप को हील रखने का, ये बेचैनी बेचैनी खत्म करने का, लेकिन आप कम्युनिकेट नहीं करोगे सामने से, ठीक है। तो आप जैसे कि बहुत टाइम अकेलापन फील करके स्टॉकिंग एनर्जी से बाहर निकल के फिर अपने आप को संभालने की कोशिश फिर से करोगे। आपके पर्सन तो आपको मैनिफेस्ट करने में लगे हुए ही है, आपको अट्रैक्ट करने में लगे हुए ही है, लेकिन आप अपने आप को फाइनली संभाल लोगे, लेकिन आप अपने इस एक्शंस के ऊपर कंट्रोल करोगे, ठीक है। ये पर्सन जैसे कि सुधरने वाले नहीं है, ये पर्सन बहुत ज्यादा प्लानिंग पे प्लानिंग ही करते हैं, ये आप ही से सरेंडर करवाना चाहते हैं, क्योंकि इनकी रातों की नींदें उड़ चुकी है, ठीक है। ये सो ही नहीं पाते, सोते भी है तो लिटरली सोर्स फील होते हैं, मतलब नेगेटिव ड्रीम्स इनको चैन और सुकून देते नहीं है, नेगेटिव ड्रीम्स इनका पीछा नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। और इस नेगेटिव एनर्जी से निकलने के लिए इस पर्सन को आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। ये आना चाहते हैं लेकिन किस रास्ते से आए, सारे रास्ते इस पर्सन ने खुद ही बंद कर दिए हैं, तो ये क्या करेंगे, तो इनके पास कोई रास्ता बचता ही नहीं है। मैजिशियन की एनर्जीज बताती है कि मैजिक करने के अलावा, मैनिफेस्ट करने के अलावा, स्पेल्स करने के अलावा, और जैसे कि खाते पीते वक्त भी ज्यादा सोचने की वजह से भी आप मैनिफेस्ट हो जाते हो, ठीक है। तो जाने अनजाने भी हो सकता है कि ये पर्सन स्पेल्स कर रहे हैं, जाने अनजाने मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो मैजिशियन की एनर्जीज, यहाँ पे हर्मिट की एनर्जीज मैनिफेस्टेशन को बता रही है कि आपके पर्सन बहुत ज्यादा अट्रैक्शन महसूस करेंगे, और आपका एक्शन आए, आप इनके लिए सामने से एफर्ट्स लगाओ, इसके लिए बहुत ज्यादा प्रयास करते हुए दिखाई दे रहे हैं अगले 24 घंटों में, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी में हम इनके साइड से आपके लिए कुछ मैसेजेस भी देख लेते हैं। आपके पर्सन के साइड से कुछ ऐसे मैसेज जो आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं, ठीक है। आज ज़्यादा कार्ड्स ले लिया हमने, देख लेते हैं। यू ऑलवेज रिमेन क्लोज टू माई हार्ट नो मैटर हाउ फार यू आर। आप हमेशा इनके दिल के करीब रहोगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितने दूर रहते हो, ठीक है। यू आर वन इन अ मिलियन, आप मिलियंस में वन हो, आप लाखों में एक हो, करोड़ों में एक हो। आई रिमेंबर अवर लास्ट टाइम सेक्स एट लेट नाइट, जैसे बताया कि ये पर्सन रात को आपको लेकर रोमांटिक एनर्जीज बहुत ज़्यादा फील कर रहे थे, ठीक है। फीलिंग्स मतलब सेक्सुअल थॉट्स इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रहे थे। ये पर्सन जैसे कि डर रहे हैं, इनको लग रहा है कि आपका रिश्ता अब डेंजर जोन में है, क्योंकि आप थर्ड पार्टी के साथ जा रहे हो, और ये इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहा है। डोंट टॉक, इनको जैसे कि सामने से बात ही नहीं करनी है, ठीक है। चाह रहे कि आप बात करो, और जो आप दोनों में कम्युनिकेशन बंद है, चाह रहे कि कोई तो बात करे, ठीक है। और जो टॉक ही नहीं हो रहा, कुछ कम्युनिकेशन ही नहीं हो रहा, इस वजह से आपके पर्सन जैसे कि अपने आप को ही बता रहे कि तुझे भी खुद होकर बात नहीं करनी है, ठीक है। होप्स है इनको, रियूनियन के होप्स है, अभी तक इस पर्सन ने होप्स खोए नहीं है, अभी भी लगता है कि कुछ तो होगा। इनको डर लगता है, आपसे बात करने का डर लगता है, आपसे नजरें मिलाने का डर लगता है, आपसे कम्युनिकेट करने का डर लगता है। और इवन इन्होंने जो आपके साथ नेगेटिव एनर्जीज दी है आपको, उन नेगेटिव एनर्जीज से कैसे बचे ये नहीं पता, अपने आप को कैसे सब सही साबित करे ये नहीं पता, तो डरते हैं आपसे बात करने से, आपके सामने आने से, और आपको खोने का तो बहुत ज्यादा डर है, ठीक है। अपनी जिंदगी की नेगेटिव एनर्जीज को सोच सोच कर डरते हैं। यंग फेथ बिलीव, यंग एनर्जीज इनके अंदर बहुत ज्यादा है, और इनको विश्वास है कि आप भी सेम इनके लिए इतने ही पैशनेट होते हो जितने कि आपके पर्सन है, चाहे आपकी जो भी एज है, लेकिन आप दोनों के अंदर यंग एनर्जीज है, ठीक है। और इनको विश्वास है कि आप इनकी खुशी हो जैसे, वैसे ही ये पर्सन भी आप ही की खुशी है, और बिलीव है कि आज नहीं लेकिन कल आप दोनों का रियूनियन जरूर होगा, ठीक है। यस, रोते आपके लिए, आज भी रो रहे हैं, कल रात भी रो रहे थे, अगले 24 घंटों में भी रोएंगे, ठीक है। आपके लिए बहुत ज्यादा रो रहे हैं, बहुत ज्यादा तरस रहे हैं। गो आउटसाइड एंड डू फन, वॉच मूवीज, पार्टी, ये आपके लिए मैसेज है कि घर से बाहर निकलिए, एंजॉय करिए, खुश रहिए, पार्टीज में जाइए, मूवीज देखिए, आपको आज बहुत ज्यादा खुश रहने की कोशिश करनी है। पास्ट लाइफ बैड कर्मा, आप दोनों में करंट में जो भी नेगेटिविटी चल रही है, जो आप दोनों एक दूसरे से नो कांटेक्ट में हो, और एक दूसरे के लिए जो प्यार से एफर्ट्स नहीं लगा रहे हो, ठीक है। ये लिटरली कुछ ना कुछ आपका पास्ट लाइफ का बैड कर्मा था, जो कि ये नो कांटेक्ट सिचुएशन बनी है, और जैसा ये कर्मा आप दोनों का भुगत कर हो जाएगा, आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन अपने आप खत्म हो जाएगा, और उसी को डिवाइन टाइमिंग कहते हैं, ठीक है। मेंटल डिसीज मिसबिहेवियर,
आपके पर्सन ने आपके साथ कुछ मिसबिहेवियर किया होगा, आपके पर्सन के माइंड में वो बहुत ज़्यादा चलता है कि उन्होंने कैसे किया। मतलब हो सकता है कि उन्होंने आपके ऊपर हाथ भी उठाया हो, गाली गलौज करी हो, किसी के सामने आपकी इंसल्ट करी हो, तो ये मिसबिहेवियर था, क्योंकि उससे पहले उन्होंने आपके साथ ऐसा कभी नहीं किया था। तो वो बातें इनके माइंड में बहुत ज़्यादा चलेगी, अगले 24 घंटों में भी अभी भी चल रही है, और जिससे कि मेंटली डिस्टर्ब हो रहा है आपके पर्सन, ठीक है। और जो पर्सन को अगर नींद ही नहीं आती, वो कितना ही मेंटली डिस्टर्ब होगा, आप खुद सोचिए। नॉट कैपेबल, ये अपने आप को आपके लायक समझते ही नहीं है। और एक मैसेज देख लेते हैं, और एक मैसेज आपके पर्सन की साइड से। यस, रेड साड़ी, आपको रेड साड़ी में बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर आप लड़का हो तो आपको ब्लू शर्ट में बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। नीड मनी, हो सकता है कि इन्होंने आपका पैसा लिया है और इनको लगता है कि अगर आपसे अभी बात करेंगे तो आप इनसे पैसा मांग लोगे वापस, या तो नहीं तो इस पर्सन को, अगर आप पहले कभी मनी की हेल्प करते थे तो इस पर्सन को पैसों की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगर आपसे बात करेंगे और अगर पैसों की डिमांड रखेंगे तो आपको यही लगेगा कि हाँ आ गया, अब इसको ज़रूरत पड़ी तो आ गया मुझसे बात करने के लिए, ठीक है। तो इनको करंट एनर्जी में पैसों को लेकर कुछ तो है, लेन देन को लेकर कुछ है, ठीक है। फैमिली मेंबर्स नॉट वांट यू, इनके घर की ही मेन प्रॉब्लम है कि इनके घर वाले आपको नहीं चाहते हैं, ठीक है। ये एक रीजन होता है कि आपके पर्सन आपको हर बार बस सोच में रह जाते हैं कि ये सब कुछ सही करेंगे सही करेंगे, लेकिन होता कुछ नहीं और पोस्टपोन करते जाते हैं, ठीक है। इनकी फैमिली सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आपके रिश्ते का, ठीक है। तो हम ऐसी एनर्जीज में देख लेते हैं, इस वक्त आपको एंजल्स क्या कहना चाहेंगे। डॉक्टर यूनिवर्स से जो भी एनर्जीज आई है, ऐसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। गडकरी यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है इसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। मेरे यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस, यस, इनर चाइल्ड फियर। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं ना, जैसे कि आपका पहला प्यार तो नहीं होगा, इनसे पहले भी आप किसी और से प्यार करते थे, इवन एक नहीं 2-3 अफेयर आपके। अफेयर बोलने से बेटर है कि मैं बोलूँगी कि आप 2-3 लोगों से आपका आपका इससे पहले भी 2-3 लोगों से ब्रेकअप हो चुका है। ऐसी कुछ सिचुएशन है, मतलब ना आप यही सोचते हो कि आपके साथ ये बार बार क्यों होता है। जिससे भी आप प्यार करते हो आपको उनसे दूर कर दिया जाता है, उस पर्सन को आपकी ज़िंदगी से दूर कर दिया जाता है और आपको फिर से तड़पने के लिए छोड़ दिया जाता है। और ये एक बार नहीं हुआ है, 2-3 बार हो चुका है। तो क्यों? तो आपके अंदर ना एक डर ही बैठा हुआ है कि शायद आप प्यार के लिए बने ही नहीं हो, और प्यार करोगे तो पर्सन को छीन लिया जाएगा, ठीक है। तो आपको करंट में कहा जा रहा है कि सबसे पहले इस डर से बाहर निकलिए, ठीक है। इनर चाइल्ड फियर की एनर्जीज है कि आपको अभी वहम, जैसे कि आपने सबकॉन्शियस में बिठा लिया है ये बातें कि प्यार मेरे लिए नहीं बना है, प्यार जो कि मुझे छोड़कर चला जाता है। पता नहीं भगवान की मुझसे क्या दुश्मनी है कि आखिर आप के साथ ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो आपको करंट में कहा जा रहा है कि सबसे पहले अपने आप को इस एनर्जी से बाहर निकालिए, अपने आप को पॉजिटिव एफर्मेशंस के जरिए बदल दीजिए अपनी सोच को, क्योंकि सबकॉन्शियस में जो बातें आप बिठा लेते हो वो जल्दी जाते नहीं हैं, और ये तब तक नहीं जाते जब तक कि आप उसको निकालने की कोशिश नहीं करते, आप एफर्मेशंस नहीं बोलते, आप मैनिफेस्ट नहीं करते। आपको बार बार बोलकर अपने इस थॉट को चेंज करना है। मैं प्यार के लिए बनी हूँ, प्यार मेरे लिए है, मैं प्यार डिजर्व करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा प्यारी हूँ और बहुत प्यार करता है मेरा पर्सन मुझसे, प्यार मेरे लिए ही है। ये आपको अपने सबकॉन्शियस में डालना ही होगा। इस डर से आपको बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है। टेक केयर ऑफ योर इनर पीस, आपको कहा जा रहा है अपने आप को रिलैक्स रखने की कोशिश करो, शांत रहो, मेडिटेशन करो। यू कांट सर्व फ्रॉम एन एम्प्टी कप, आपके दिल में जैसे कि प्यार के लिए करंट पे जगह नहीं है, ठीक है। आप बहुत अपने आप को, जैसे आप ना खुद से ही प्यार नहीं कर रहे हो, सेल्फ लव नहीं है, खुद की केयर नहीं कर रहे हो, रिलैक्स रह नहीं पा रहे हो, जैसे कि उदास ही रहते हो बहुत ज्यादा। तो इस एनर्जी से बाहर नहीं निकलोगे तो आप अपना ये डर भी कभी हटा नहीं सकते, ठीक है। तो आपको अपने आप अपना ख्याल रखने के लिए कहा जा रहा है, खुश रहने के लिए कहा जा रहा है, अपने आप को हील रखने के लिए कहा जा रहा है, और इसका एक ही जरिया है मेडिटेशन, ठीक है। आप जितना मेडिटेशन करते हो, जितना अपने आप को रिलैक्स रखने की कोशिश करते हो और अपनी जिंदगी को लेकर सब अच्छे थॉट्स अपने दिल और दिमाग में बिठा लेते हो, तब आप वो अच्छी एनर्जीज अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट कर पाते हो, ठीक है। तो आपको सेल्फ लव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, खुद का ख्याल रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो ये सही ही रीडिंग, अगर रीडिंग रेजोनेट हुई वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स क्रिस्टल ब्रेसलेट क्रिस्टल ट्री क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं, सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। कमेंट में मैं रिप्लाई नहीं करती हूँ, और कमेंट में आए नंबर पे भी आपको कांटेक्ट नहीं करना है, मैंने कोई और नंबर शेयर नहीं किया है, ठीक है।
एक ही नंबर है वीडियो में और तीनों चैनल पे, इंस्टा पे भी यही नंबर है। ठीक है, यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।